के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर 13 यातायात के साधन, क्लास 7th हिंदी की बुक में से। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। यातायात का मतलब होता है आवागमन। आविष्कार का मतलब होता है खोज, किसी चीज़ की खोज करना। प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल यानी कि यूज़ करना या यूज़फुल। नियमित मतलब होता है लगातार। उपलब्ध मतलब प्राप्त। तीव्रगामी मतलब होता है तेज चलने वाला, स्पीडी। स्थापित मतलब कायम किया हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किन पशुओं से सवारी तथा बोझ ढोने का काम लिया जाता था? तो जो सवारी की जाती है या बोझ ढोने का काम किया जाता है, हैवी लोड्स उठाए जाते हैं, वो कौन से पशु करते हैं? बस हमको पशुओं के नाम ही याद करने हैं इसमें। हाथी, ऊंट, घोड़ा, इसके अलावा आप हाथी भी लिख सकते हो इसमें। तो जो पशु हैं ऐसा काम करते हैं उनको आप लिख सकते हो उनका नाम यहाँ पर। तो बाकी क्वेश्चन जो है आपका वो आप सेम टू सेम कॉपी कर देंगे तो चलेगा। सिर्फ आपको ये 4-5 नाम ही इसमें लिखने हैं, आप अपने पास से कुछ नाम एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहिए के आविष्कार ने यातायात के क्षेत्र में कैसे क्रांति ला दी? पहिया मतलब व्हील, जो पहिया होता है चक्का हमारा, व्हील जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका आविष्कार जब उसकी इन्वेंशन हुई तो उससे यातायात के क्षेत्र यानी कि यातायात ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में कैसे क्रांति, एक रेवोल्यूशन आ गई। बिना पहिए की गाड़ी को खींचने में जितनी शक्ति लगती होगी, आज जिधर देखो सड़क पर चारों ओर पहिए ही पहिए दौड़ लगा रहे हैं। सभी प्रकार की गाड़ियां पहियों पर ही चलती हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपकी गाड़ी, हम देखते हैं कई बार आपकी बाइक, साइकिल अगर पंचर हो जाए तो उसको चलाने में कितना ज़ोर लगता है। अगर आपकी साइकिल पंचर हो जाए तो कितना टाइम लगता है उसको चलाने में, यानी कि ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। तो हम बात करें सिर्फ टायर पंचर की, यानी कि टायर पंचर होता है तब ये हालत हो जाती है। अगर पहिया हो ही ना तो आप सोचो आप किसी चीज़ को कैसे ले जा सकते हो, चला सकते हो। तो बड़ी एनर्जी लगती है उसमें, बहुत ज़्यादा पावर लगती है। और आज अगर आप सड़क पर इधर उधर कहीं भी देखते हो तो आपको तरह तरह की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं चलती हुई, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एट्सेट्रा, और उन सब के अंदर पहिए लगे होते हैं। ठीक है, तो आज के जीवन से यदि पहिए को निकाल दिया जाए तो सारा यातायात ही ठप पड़ जाएगा। अगर हम आज किसी भी प्रकार से अगर देखें कि पहिए को हम हटा दें तो हमारा जो पूरा यातायात ट्रांसपोर्टेशन है वो ठप हो जाएगा। ठप मतलब स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। रेल के आविष्कार के बारे में लिखिए। रेल, ट्रेन के बारे में हमें बताना है कि उसका आविष्कार कैसे, उसकी इन्वेंशन कैसे हुई। जॉर्ज स्टीफनसन जो थे उन्होंने रेल का पहला सफल इंजन बना डाला था। नाम याद रखना आपको, जॉर्ज स्टीफनसन। 1825 में पहली सवारी रेलगाड़ी चली। तो पहली सवारी रेलगाड़ी, पैसेंजर ट्रेन जो थी 1825 में चालू हुई थी। इसे लोहे की पटरी पर चलाया गया। तो इसको लोहे की पटरी पर चलाया जाता था। खैर आज भी देखो आप तो लोहे पर ही चलती है, बट आजकल स्टील का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। भारत में पहली जो ट्रेन थी, रेलगाड़ी जो थी, वो 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चली थी। और ये ट्रेन चलाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको डेवलप किया था मुंबई और ठाणे के बीच में, और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यानी कि अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको बनाया था ताकि उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। अब तो पूरे देश में अगर हम देखें तो रेलों का एक जाल सा बिछा हुआ है। मेट्रो रेल ने यातायात को नई दिशा प्रदान की है। आज भारत के अंदर अगर ट्रेन की बात करें तो जगह जगह इतनी रेलगाड़ियाँ, आप समझ सकते हो अगर आपके घर के आजू बाजू भी कोई रेलवे स्टेशन है या रेलवे ट्रैक बिछा हुआ तो वहाँ पर कितनी ट्रेनें रोज़ की मतलब वहाँ से गुजरती हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब रेलवे नेटवर्क भारत में बढ़ गया है। और मेट्रो ट्रेन की अगर बात की जाए, जैसे रिसेंटली वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है, तो ये और ज़्यादा मतलब इस दिशा में नई एक क्रांति शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल ने यातायात में किस प्रकार क्रांति ला दी? पेट्रोल के बारे में बताने कि पेट्रोल ने कैसे क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन लाई है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। पेट्रोल बहुत हल्का द्रव्य है और इसे इंजन के अंदर जलाया जाता है। पेट्रोल बहुत ही लाइट होता है, लाइट लिक्विड है, और इसे इंजन जो होता है उसके अंदर जलाया जाता है, यानी कि फ्यूल को उसके अंदर जलाया जाता है। ऐसे इंजन का आविष्कार होते ही सड़कों पर गाड़ियाँ आ गई। जब ऐसे इंजन की हमने खोज कर ली या इन्वेंशन कर ली ऐसे इंजन की, तो हमने पेट्रोल का उपयोग करना सीख लिया। अभी इसमें पेट्रोल डालो तो चलता है। तो ऐसे में सड़कों पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ गई। आज देखो ना तरह तरह के BS4, BS5, BS6 इंजन आने लगे हैं जो कि प्रदूषण काफ़ी कम करते हैं।
वायुयान का विकास कैसे हुआ? वायुयान मतलब यहाँ पर एरोप्लेन, उसके बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो यातायात के साधनों में वायुयान का विकास सबसे बाद में हुआ, यानी कि सबसे लास्ट में इसकी खोज की गई, यानी कि इसको सबसे लास्ट में डेवलप किया गया। अमेरिका के दो भाई थे जिनका नाम था विल्बर राइट और ऑलिवर राइट। ये दोनों भाई जो थे, इन्होंने 1903 में पहली हवाई जहाज़ को उड़ाने में सफलता प्राप्त की। तो पहला हवाई जहाज़ इन्होंने 1903 में बनाया, उसको उड़ाया, और कहा जाता है कि इसमें उन्होंने पेट्रोल से चलने वाला एक मोटर इंजन लगाया था। तो पेट्रोल इंजन लगाया था इसके अंदर उन्होंने। उड़ान में उनका जहाज़ कुल 250 मीटर की दूरी तक उड़ा था। आज हम देखो हज़ारों मीटर, किलोमीटर की दूरी तय कर ले, हज़ारों मील, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ पहला जो जहाज़ था वो 250 मीटर ही उड़ा था। फिर इसमें निरंतर बदलाव होते रहे, सुधार, यानी कि जब इसको पहली बार उड़ाया गया तो 250 मीटर उड़ा, उसके बाद धीमे धीमे इसके अंदर और ज़्यादा सुधार किए जाने लगे, और फिर तो अनेक देशों में हवाई जहाज़ बनाने की होड़ लग गई। फिर तो जो दूसरे देश थे उन्होंने एक दूसरे से कंपटीशन सा शुरू कर दिया कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक उड़ने वाला जहाज़ बनाएगा। तो सवारी के लिए इसका जो नियमित प्रयोग जो था वो 1919 में हुआ। 1919 में इसको सवारी के लिए, यानी कि पैसेंजर्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। और अब तो हवाई यात्रा की अगर बात करें तो एक सामान्य सी बात हो गई है हम सब के लिए, यानी कि आज एयर टिकट्स जो हैं वो भी काफ़ी सस्ती गई हैं, और हम आसानी से, हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, इवन मज़दूर लोग जो हम देखते हैं, जो दूर दूर से अपने गांव शहरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उनको भी जब अपने गांव जाना होता है जहाँ पर 2-3 दिन का सफ़र बाय ट्रेन जाता है, तो वो अगर बाय प्लेन जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको टिकट करवा देते हैं और वो तुरंत जाकर काफ़ी लंबी दूरी तक जाकर भी जल्दी से वापस आ जाते हैं। इससे काम भी रुकता नहीं है ज़्यादा और नुकसान भी कम झेलना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, प्रदूषण रहित नवीनतम ईंधन का क्या नाम है? प्रदूषण रहित मतलब जिससे पोल्यूशन नहीं होता है, ऐसे नवीनतम ईंधन, नवीनतम मतलब एकदम मॉडर्न, न्यू, ईंधन मतलब फ्यूल, एक नए फ्यूल की बात करेंगे हम यहाँ पर जो प्रदूषण रहित है, यानी कि जिससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो सीधी सी बात, आपने सुना ही होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लास में भी कहीं ना कहीं, उसे CNG कहा जाता है। और CNG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है CNG, जो अक्सर जो आप बड़े शहरों में या छोटे शहरों में आजकल जहाँ जहाँ इसकी अवेलेबिलिटी है, ग्रीन कलर के जो ऑटोज़ देखते हो या ग्रीन कलर के जो व्हीकल्स देखते हो जो कि CNG पे चलाए जाते हैं, वो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करते। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर यातायात के साधन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।